हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पर्सन अर्थात व्यक्ति व्यक्ति को पहचानने की कला। एक उद्यमी को तो आनी ही चाहिए। व्यक्ति को पहचानने की कला एक उद्यमी को तो आनी ही चाहिए, क्योंकि उद्यमी को असीमित व्यक्तियों की असीमित संख्या में, असीमित मात्रा में व्यक्तियों से वास्ता पड़ता है, से काम पड़ता है, मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है और देखना भी चाहिए। असीमित व्यक्तियों को असीमित मात्रा में देखना चाहिए। असीमित व्यक्तियों को असीमित मात्रा में देखना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति को पहचानने की कला एक उद्यमी को तो अवश्य आनी चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति से हमारा तात्पर्य पुरुष और महिला दोनों से है। अब अधिकांशतः ये देखा जाता है महिलाओं के संदर्भ में, कभी कभी महिलाओं को पहचानने के मामले में मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मिस्टेक हो जाती है कि जहाँ पर पुरुष को हम उसकी सुंदरता से नहीं देखते हैं, बाई चांस एक्स्ट्रा सुंदर है तो उससे हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसके गुण, टैलेंट, उसके एक्शन आज तमाम सारी चीज़ों से हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। उसकी वैल्यू, उसकी कीमत या उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाने का प्रयास करते हैं। वहीं महिलाओं के संदर्भ में कभी कभी हम उनकी एज या उनकी सुंदरता से कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रेस हो जाते हैं, और जो ये एक्स्ट्रा इम्प्रेशन है ये हमें महिलाओं को पहचानने के मामले में अक्सर करके गलती कर देता है। क्योंकि पुरुष और महिलाओं को एक उद्यमी के लिए कस्टमर के रूप में भी इनसे मिलन होता है, वर्कर के रूप में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, या वर्कर के रूप में भी इनका वास्ता पड़ता है, और कभी कभी मालिक के रूप में भी, इन्वेस्टर के रूप में भी इनसे मुलाकात होती है। हर स्थिति में एक उद्यमी कुछ न कुछ इन्वेस्ट करता है। हर कंडीशंस में उद्यमी कुछ न कुछ इन्वेस्ट करता है, और उसका रिटर्न पाने का उसको पूरा हक है। क्योंकि अगर उद्यमी रिटर्न नहीं प्राप्त करेगा तो फिर कौन रिटर्न प्राप्त करेगा। अर्थात यहाँ पर हमारा मानना यह है कि उद्यमी से रिटर्न के मामले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल ना के बराबर मिस्टेक होनी चाहिए। आम आदमी इन्वेस्ट करे, रिटर्न न मिले, बात जायज़ है, लेकिन उद्यमी जो बिजनेस की बारीकियों से भी वाकिफ है, फिर वो आदमी को पहचानने के मामले में कैसे गलती कर सकता है? फिर वो पुरुष और महिलाओं के मामले में कैसे गलती कर सकता है? इसलिए क्योंकि पुरुष और महिलाओं के संबंध में भी, चाहे वो जिस रूप में आए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करा लेती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि चाहे टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टैलेंट का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस का इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि विभिन्न रूपों में हर समय हमें घर, परिवार, समाज, दुकान, फर्म, कंपनी, हर जगह पुरुष और महिलाओं से हमारा वास्ता पड़ता है, हमारा संपर्क होता है। इसलिए एक उद्यमी को इनको पहचानने की कला आनी ही चाहिए। क्या लाभ होता है, किस आधार पर पहचाना जा सकता है, और किस आधार पर पहचानना चाहिए, किस आधार पर पहचानना चाहिए, या क्यों पहचानना जरूरी है। क्यों पहचानना जरूरी है ये तो स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन कैसे पहचाना जाए, अर्थात आदमी या महिलाओं की कैटेगरी क्या होती हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है, किस प्रकार का वर्गीकरण हमें करना चाहिए, किस आधार पर
उनको किन किन श्रेणियों में डिवाइड करना चाहिए। इस संबंध में भी विभिन्न लोगों के या विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हो सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने अनुसार इस चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। आखिरकार हमने क्यों सोचा कि एक उद्यमी को, या हमने क्यों इसे अपनी एडवाइस में शामिल किया कि एक उद्यमी को पुरुष और महिलाओं को पहचानने की कला आनी चाहिए। नंबर 1 पर तो क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल श्रेणी में इनको डिवाइड करना चाहिए। अर्थात इस मामले में पहचान करनी चाहिए कि ये क्रिमिनल हैं या नॉन क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं या अपराधी नहीं हैं। अर्थात ये अपराधी प्रवृत्ति वाले हैं या अपराधी प्रवृत्ति वाले नहीं। इस श्रेणी में चाहे पुरुष हों या महिलाएं हों, इन दोनों श्रेणियों में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहला डाउट ये करना चाहिए कि आखिरकार ये अपराधी हो सकते हैं या ये अपराधी नहीं हो सकते, या इनकी प्रवृत्ति अपराधी हो सकती है या फिर नहीं अपराधी हो सकती है। और यदि अपराधी हो सकती है तो गंभीर अपराधी हो सकते हैं या नॉर्मल या मीडियम अपराधी हो सकते हैं। यदि ये अपराधी नहीं है तो ये नकारा इंसान हो सकते हैं, एक्टिव इंसान हो सकते हैं या फिर क्रिएटिव और प्रोडक्टिव इंसान हो सकते हैं। अर्थात यदि ये अपराधी नहीं हैं तो इनको 3 श्रेणी में रखना चाहिए। नकारा अर्थात बहुत ही मामूली इंसान, या फिर एक्टिव इंसान, या फिर प्रोडक्टिव या क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं। इसी आधार पर अपराधी के रूप में नॉर्मल अपराधी, सामान्य अपराधी और गंभीर अपराधी, इस प्रकार से ये 6 श्रेणियां डिवाइड हुई। 6 श्रेणियां डिवाइड हुई। और जब इन मामले में गंभीरता से विचार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आदमी को शकल देखते ही ये अंदाजा लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि क्या हम इसके किसी काम के हो सकते हैं? क्या हम इसके किसी काम के हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीज़ कि हमारा इकोनॉमिक सेक्टर क्या इसके किसी काम आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या हमारा इकोनॉमिक सेक्टर इसके किसी काम आ सकता है? नंबर 3, क्या हमारा बिजनेस, हमारी फर्म, हमारी दुकान, हमारी कंपनी क्या इसके किसी काम आ सकती है? या क्या हमारी सर्विस या हमारी कोई सर्विस या हमारा कोई प्रोडक्ट क्या इसके काम आ सकता है? ये क्वेश्चंस। दूसरी साइड में, क्या यह व्यक्ति या महिला हमारे किसी काम आ सकती है, या इसका कोई इकोनॉमिक सेक्टर हमारे किसी काम आ सकता है, या फिर इसका बिजनेस, इसकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस हमारे किसी काम आ सकती है, या फिर यह व्यक्ति या महिला हमारे बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी के किसी काम आ सकता है, या इसका बिजनेस या इसका प्रोडक्ट या इसकी सर्विस या इसकी फर्म, कंपनी हमारे बिजनेस या हमारी फर्म, हमारी दुकान, कंपनी के किसी काम आ सकती है। इस रूप में उसको पहले हम आइडेंटिफाई करें। अर्थात पहले तो शकल देखें। ठीक है, शकल देखें, शकल से हम अंदाज़ा लगाएं या फिर डाउट करें। उसके बाद में फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से अपने डाउट को पुष्ट करें। उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके कपड़ों से, उसके पहनावा से, उसके हाव भाव से, या उसके बालों से,
जूतों से, अन्य जो भी चीज़ें उसने धारण कर रखी हैं, उसके आधार पर हम डाउट करें, क्लियर न करें, अंदाज़ा लगाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। उसके बाद में फिर उसकी भाषा से हम अंदाज़ा लगाएं, उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाएं, उसकी भाषा से, उसके विचारों से, कि वो क्या कह रहा है, क्या वह चाहता है, कैसे चाहता है। इन सब चीज़ों से जो हमको बारीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो हमको बारीक डाटा मिल रहा है, इससे हम उसका एक चित्र अपने दिल दिमाग में बनाने का प्रयास करें और क्लियर करें कि मतलब किस प्रकार का चित्र बनना है, किस प्रकार का चित्र बन रहा है, तथा यह हमारे लिए वर्तमान में उपयोगी हो सकता है, या मैं इसके लिए वर्तमान में उपयोगी हो सकता हूँ, या फिर मैं फ्यूचर में मैं इसके लिए उपयोगी हो सकता हूँ, या ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, या पास्ट में ये हमारे लिए उपयोगी था, या मैं इसके लिए उपयोगी था। क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी फास्टली करना चाहिए यदि आपको शॉर्ट टाइम मिल रहा है, यदि आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। उसके बाद में अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर लेना चाहिए, और ख़ास करके उस समय तो बेहद ज़रूरी होता है जब हम किसी के साथ में कोई डील कर रहे हैं या किसी चीज़ को हम लीड करने वाले हैं। और कभी कभी तो ये व्यक्तिगत तौर पर ही ज़रूरी हो जाता है, और कभी कभी कॉमन तौर पर ये ज़रूरी हो जाता है जब हम एक से अधिक लोगों के साथ में कोई डील करने वाले हैं, एक से अधिक लोगों को हम संबोधित करने वाले हैं, एक से अधिक लोगों के बीच में हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, एक से अधिक लोगों के बीच में अपनी वैल्यू को प्रदर्शित करने वाले हैं। साथ ही साथ इस रूप में भी हमको डिवाइड करना चाहिए, नॉर्मल है या सामान्य एजुकेटेड है या एक्स्ट्रा एजुकेटेड है या स्पेशलिस्ट है किसी भी फील्ड में, और यदि है तो किस फील्ड में है, और क्या जानता है, क्या जान सकता है, वह इन्फॉर्मेशन, वह जानकारी हमारे किस काम आ सकती है, या फिर एक्सपीरियंस होल्डर है, या फिर किस चीज़ को लीड कर रहा है, किस चीज़ को डील करने में माहिर है, इसकी लीडिंग पावर, इसकी डीलिंग पावर, इसकी वर्किंग कैपेसिटी, इसकी डीलिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र दूसरा व्यक्ति बताता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी ये चाहिए, और आपको जानकारी होना चाहिए, और आपको जानकारी ये कर लेनी चाहिए फटाफट अंदाज में, लेकिन दूसरे को पता भी नहीं चले। लेकिन यदि वो दे रहा है इन्फॉर्मेशन, यदि वह इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्यों दे रहा है, आपके पूछने पर दे रहा है, या वो अपनी तरफ से दे रहा है, आखिरकार उसका पर्पज़ क्या है, और यदि पर्पज़ भी क्लियर है तो उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन, दिया गया डाटा कितना सत्य है, और उसकी सत्यता की क्वालिटी क्या है। क्योंकि ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, बल्कि ये सब एक उद्यमी के दैनिक रूटीन का हिस्सा है, इससे हमें व्यक्ति की या महिलाओं की मूल प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। जब हमको परमानेंट या दीर्घकालिक इन्वेस्ट करना होता है तो इस आधार पर हमको करना चाहिए, या एक जनरल रूटीन का इन्फॉर्मेशन है, जो जब भी आप निकलते हैं या जब भी आपके संपर्क में कोई आता है तो इतना बायोडाटा आपके दिमाग में तो घूमना ही चाहिए। क्योंकि दो चीज़ों पर आदमी इन्वेस्ट करता है, उद्यमी दो ही चीज़ों पर इन्वेस्ट करता है, या तो व्यक्ति पर इन्वेस्ट करता है, या फिर प्रोडक्ट या सर्विस पर, यदि व्यक्ति को पहचानने में आप भूल कर गए, समझ लीजिएगा 50% से भी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करने का दायरा आपने छोड़ दिया, क्योंकि यदि चमत्कारिक सक्सेस
सरप्राइजिंग सक्सेस यदि कोई देता है, दिला सकता है, तो वह हमारे बाद में हमारा वर्कर है। यदि कोई सरप्राइजिंग सक्सेस दिला सकता है, हमको दिला सकता है, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी को दिला सकता है, तो हमारे बाद में अर्थात खुद के बाद में सिर्फ एम्प्लॉई है, उसके बाद में फिर प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके बाद में कोई पदार्थ है, उसके बाद में कोई साधन या संसाधन है। क्योंकि साधन या संसाधन कितना भी बढ़िया क्यों न हो, यदि उसकी मार्केटिंग करने वाला, यदि उससे बिजनेस करने वाला, यदि उसमें इनोवेशन, चेंज, रिसर्च करने वाला यदि बढ़िया नहीं है, यदि टॉपर नहीं है, तो सक्सेस तो भले मिल जाए, लेकिन सरप्राइजिंग सक्सेस नहीं मिल सकती है। इसलिए व्यक्ति को पहचानने की कला, व्यक्ति को पहचानने की कला आनी ही चाहिए, खास करके मैं तो ये कहूँगा महिलाओं के संदर्भ में भी, क्योंकि पुरुष 99% महिलाओं के मामले में धोखा खा जाते हैं। पुरुष 99% महिलाओं को पहचानने के मामले में धोखा खा जाते हैं। इसलिए स्पेशल अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हालांकि सावधानी टिकती नहीं है, लेकिन फिर भी कहना ये चाहिएगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से आप एक पुरुष के साथ में आप स्पष्टता बातचीत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, हो सकता है महिलाओं के संदर्भ में कुछ नियम और नैतिकता का पालन करना पड़ जाए, नियम और नैतिकता एक्स्ट्रा रूप में पालन करना पड़ जाए। अन्य भी तमाम प्रकार की सीमाएं हैं जिनका आपको पालन करना पड़ सकता है। दूसरी बात आती है कि ये जो पर्सन रिसर्च है, ये तो पहचानना हुआ, फिर रिसर्च आती है कि पुरुषों के मामले में रिसर्च, व्यक्तियों के मामले में रिसर्च, वर्गों के मामले में रिसर्च, ये तमाम प्रकार की पर्सन को लेकर के रिसर्च होती हैं। तो एक तो होता है कि परमानेंट आदमी का स्वभाव कैसा है, परमानेंट आदमी की वैल्यू कैसी है, व्यक्तियों या महिलाओं की परमानेंट वैल्यू क्या है। तीसरी चीज आती है कि तात्कालिक या आकस्मिक, तात्कालिक को क्या प्रेजेंट कर रहा है, तात्कालिक रूप में आदमी को पहचानना, तात्कालिक रूप में उसके एक्शन, उसके बिहेवियर, उसके प्रेजेंटेशन को पहचानना, क्यों, क्या कह रहा, कैसे कह रहा, क्यों कह रहा है, और उसके कार्य से अलग उस आदमी की वैल्यू को पहचानना, उस कार्य से अलग आदमी या महिलाओं की वैल्यू को पहचानना। किसी हद तक बात क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार इस कार्य, इस क्रिया, इस एक्शन की वैल्यू क्या है, और इसको प्रेजेंट, इसको डील करने वाले पुरुष या महिला की वैल्यू क्या है। उसके आधार पर आप अपने, चाहे वो रिलेशन के मामले में इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे कोई कमर्शियल डीलिंग करनी हो, चाहे कोई फ्यूचर की प्लानिंग बनानी हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। उसको क्लियर करने के मामले में आपको आसानी रहती है, उसकी मात्रा को क्लियर करने के मामले में, उसके रिस्क को डिफाइन करने में मदद मिलती है। इसलिए अभी इस भाग में सिर्फ पर्सन को लेकर के विचार आया, उस पर कुछ संक्षिप्त विचार हमने रख दिए, क्योंकि पर्सन को पहचानना, व्यक्ति को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उद्यमी के अलावा अन्य जो वर्कर हैं, चाहे वो प्रबंधक हों, चाहे हमारे व्यावसायिक अधिकारी हों या कर्मचारी हों, तो इनको तो एक लिमिटेड मात्रा में लोगों से वास्ता पड़ता है। इनको तो कस्टमर, सप्लायर, ये सब मतलब ऑफिशियल या औपचारिक रूप से व्यक्तियों या महिलाओं से वास्ता पड़ता है। लेकिन एक उद्यमी को तो असीमित रूप में
इन लोगों से वास्ता पड़ता है, वास्ता पड़ना चाहिए, क्योंकि वो समाज को मतता है और समाज से मत करके व्यक्तियों के रूप में, महिलाओं के रूप में एक क्रीम निकाल करके लाता है। वह क्रीम जब वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता है तब वह बिजनेस एक असीमित, एक रिकॉर्ड सफलता को देता है और उन चीज़ों से भी रिकॉर्ड सफलता देता है जिनसे लोग सामान्य सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए व्यक्ति, इसलिए उद्यमी तो रिसर्चर है। सोसाइटी में जो पर्सन को रिसर्च करता है, क्वालिटी को रिसर्च करता है व्यक्ति के रूप में, यह व्यक्ति में जो क्वालिटी है उसको तलाशता है, उसको निखारता है। कहने को वो कोयला है, लेकिन वो तो उसको निखार करके हीरे से भी ज़्यादा कीमती बना देता है। लेकिन उसको पहचानना तो है ही। अगर सीधे वो डायरेक्ट हीरा खरीदने जाएगा, स्वाभाविक बात है उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यदि कहीं उसने कोयले को हीरा बना दिया, पहचान लिया कि अरे ये तो सिर्फ कालिक है इसके ऊपर, असली डायमंड तो यही है, इस कालिक को दूर करना हमको बस, तो इसलिए यह आदमी को पहचानने की कला है। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा, नॉलेज बेहतर इन्वेस्टमेंट देता है। व्यक्ति पर किया गया इन्वेस्टमेंट ये भी बेहतर इन्वेस्टमेंट देता है, लेकिन बेहतर व्यक्ति होना चाहिए। प्रोडक्ट या सर्विस, तमाम सारी चीज़ों पर जिस पर आप डीपली रिसर्च करेंगे, जिस पर आप डीपली अध्ययन करेंगे, वो आपको बेहतर सरप्राइजिंग रिजल्ट दे जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति के मामले में आपको धोखा खा गए तो सब कुछ आपका डूब सकता है, सब कुछ आपका तबाह हो सकता है, सब कुछ आपका तबाह हो सकता है। इसलिए इस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए। पूरी तौर से आश्वस्त होने के बाद में भी सतर्कतापूर्ण इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर मिलेंगे कुछ अन्य बातों के साथ में, तब तक नमस्कार।